अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग के अंदर जे क्यूरी के साथ आपका लेक्चर नंबर 129 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ जे क्यूरी के मतलब चीज़ें जानी, कुछ जे क्यूरी को थोड़ा सा समझा, सिंटैक्स का तरीक़ाकार सीखा। तो आज हम उसी काम को आगे बढ़ाते हुए ये जानेंगे कि इसके अंदर सेलेक्टर्स को कैसे यूज़ किया जाता है, आईडी कैसे इस्तेमाल होता है, क्लास कैसे इस्तेमाल की जाती है और साथ के साथ डायरेक्ट टैग को कैसे यूज़ किया जाता है, इकट्ठे तीनों को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो इस मामले के ऊपर आज हम करेंगे बात। तो लें जी, स्टार्ट करते हैं आपके साथ। सबसे पहले हमें क्या रिक्वायर्ड है जी, इसको मैं कंट्रोल एस करके एक जगह पहुंचा रहा हूं जहां मैंने कुछ फ़ोल्डर क्रिएट किया है। डेस्कटॉप पे जाके जे क्यूरी नाम का मेरे पास फ़ोल्डर अवेलेबल है। यहाँ इसका मैं नाम लिख लेता हूँ अपने पास टैग्स नाम की फ़ाइल एक बनाना चाह रहा हूँ मैंने। आप कुछ भी नाम रखिएगा। सेव किया वहाँ पर। अब वहाँ मैं दिखा दूँ जी आपको क्या कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं। तो वहाँ जाते अगर मैं देखूँ, सबसे अहम जो चीज़ के लिए यहाँ आया हूँ, एक फ़ाइल है मेरे पास test.js जिसके अंदर मेरी लाइब्रेरी सेव है। तो मुझे पहले नंबर पे तो लाइब्रेरी का लिंक करवाना अपनी फ़ाइल के साथ। तो लिंक करवा देता हूँ मैं हेड सेक्शन में रहते हुए जी। यहाँ लगा देते हैं टैग अपने पास, जो हमेशा हमने लास्ट टाइम भी लगाया था। स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट किया था और स्क्रिप्ट टैग कर लिया क्लोज़। स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, स्क्रिप्ट टैग क्लोज। उसके इनर साइड में हमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को जो जेएस वाली फ़ाइल है वो कॉल करनी है। तो आप लिखेंगे src, उसके अंदर आपकी जो भी फ़ाइल का नेम है .js लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एक्सटर्नल फ़ाइल थी उसका आपने लिंक लगा लिया इसके साथ। पहला काम ये लाजमी कर लेना आपने। उसके बाद HTML सेक्शन में मुझे आज क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अगर मैं यहाँ देखूँ तो एक इमेजेस का फ़ोल्डर भी है, उसमें 2 तस्वीरें मेरे पास अवेलेबल हैं, पिक 1 और पिक 2 के नाम से। मुझे उनके ऊपर थोड़ा सा काम आपको करके दिखाना है। तो मैं यहाँ एक टैग लगा रहा हूँ इमेज का, डायरेक्ट imgsrc इमेजेस के फ़ोल्डर में चलता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ आकर कि इमेजेस के फ़ोल्डर में जाएँ, वहाँ पर एक pic1.jpg नाम की पिक्चर है वो कॉल कर दें जी। एक पिक्चर कॉल कर ली और एक काम करें, इसकी विड्थ हाइट भी हम कंट्रोल कर लेते हैं। इसकी विड्थ आप कर दें तकरीबन मैं 400 सेट कर लेता हूँ और हाइट मैंने कर दी इसकी 400 ही। 400 बाई 400 की पिक्स बनाई, एंटर किया, पूरा टैग किया कॉपी, इसे कर लेता हूँ पेस्ट। और दूसरी मेरे पास इमेज 2 है, उसको भी कॉल कर लेता हूँ और विड्थ हाइट इसकी भी सेम रख लें। आपकी मर्ज़ी, अगर फ़र्क लाना है तो फ़र्क ले आएँ। पहले इतना काम करके इसे कंट्रोल एस करके देखते हैं कि हमारे पास कौन सी 2 पिक्चर्स हैं जो इसमें ऐड हो चुकी हैं। तो मेरे पास फाइल है टैग्स वाली, इसे मैं ओपन विद कर लेता हूँ जो अपने पास मोज़िला फायरफॉक्स पे कर लें, क्रोम पे कर लें। मैं इस पर मोज़िला पे ओपन कर रहा हूँ, वरना अदरवाइज़ क्रोम पे हमेशा काम करता हूँ। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि मैं आज इस पर काम कर रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी, जिसमें मर्ज़ी काम कर लीजिएगा। ये कुछ 2 पिक्स हैं, नेट से मैंने पिक की थी तो ये मैंने यहाँ कॉल कर ली। 2 पिक्स यहाँ कॉल की। ये जो पिक्चर ये वाली आ रही, इसकी थोड़ी सी विड्थ मुझे ज़्यादा लग रही है, इसकी विड्थ मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ, बस बाकी काम डन है। कुछ यूँ अब पिक्चर कुछ बेहतर व्यू में आ गई, तो बस यही चाहिए था मुझे, व्यू बेहतर इसका। इसके नीचे एक और काम मैं कर लेता हूँ साथ के साथ, ताकि एक दफ़ा काम मैं HTML वाला सेक्शन डन कर लूँ। H1 का टैग लगा देता हूँ और यहाँ मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ अपने पास, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3। ठीक है, जे क्यूरी का लेक्चर नंबर आज हम 3 कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो हम इसे कर देते हैं, ये भी लिख के सेव। यहाँ आके व्यू देखा तो मेरे पास 3 चीज़ें बनी हुई आ गई। ओके जी, अब बारी आती है जे क्यूरी की कि वो क्या मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, टैग और ये वो जो मैंने बोला उसको साबित करने का टाइम आ गया। तो मैं साबित कुछ यूँ करता हूँ, समझाता हूँ। आपको स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट किया, स्क्रिप्ट टैग कर लिया क्लोज़। जावास्क्रिप्ट के लिए भी यही है और जे क्यूरी के लिए भी यही टैग इस्तेमाल किया जाता है, ये बात आपको पहले बता चुका मैं। $साइन लगाया आपने और बताना, फैसला करना है किस चीज़ पे हमें टारगेट करना है। हम कहते हैं डॉक्यूमेंट में जाना है और जब वो आपका डॉक्यूमेंट, हर बार हम यही कहते हैं, जब डॉक्यूमेंट आपका प्रॉपरली रेडी हो जाए तब आपने एक फंक्शन बना के देना है, func। स्पेलिंग मिस्टेक ना कीजिएगा। फंक्शन बनाएं, उसके बाद इसकी 2 ब्रैकेट स्टार्ट होती हैं जी। 2 ब्रैकेट मैंने स्टार्ट कर दी और ये जो ब्रैकेट जहाँ पे जिसकी है इसे वहीं मैं पहुँचा देता हूँ, टैब करके लें जी। उसके नीचे एग्जैक्ट पहुँचा दे ताकि ब्रैकेट का मुझे टेंशन ना रहे कि किसकी ब्रैकेट कहाँ है, स्टार्ट हुई है, क्लोज़ हुई है, सब कुछ टेंशन ख़त्म हुई वो वाली। उसके अंदर अब इस फंक्शन के अंदर आप फैसला क्या करवाते हैं, आज हम कहते हैं जी $साइन
और इसके अंदर रखते हैं अपना आज का टैग IMG। इस तरह आप इसको नहीं लिख सकते, या तो आप इसे सिंगल कोट्स में लिखेंगे या लिखेंगे आप डबल कोट्स के अंदर। ऐसे लिखेंगे तो ये इसका काम नहीं करेगा, एरर देगा। हम कहते हैं आज जब इस पिक्चर पे हम करें ना क्लिक, जो पिक्चर हमने कॉल की हुई है, जिस मतलब IMG का मतलब कि पूरे डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पिक्चर टैग मिलेगा, इमेज टैग होगा, उसके ऊपर जब हम करें क्लिक, तब एक और फंक्शन आपने स्टार्ट करना है। इसके अंदर फंक्शंस काफ़ी बनते हैं, लेकिन मज़ेदार चीज़ है, इसलिए बर्दाश्त करें फंक्शंस को, मज़ा आता है पढ़ने का। ये वाला क्लिक किया फंक्शन के आगे हम लगाते होते 2 ब्रैकेट्स, और 2 ब्रैकेट के बाद अब मैं यहाँ आ चुका हूँ। ये वाली ब्रैकेट है, ये इस फंक्शन की यहाँ पे है, इसको मैंने यहाँ रख दिया। इसके इनर साइड पे आता हूँ मैं, यहाँ भी 2 कर्ली ब्रेसेस लगा दी, और इनके अंदर क्या काम करना है, मतलब ब्रैकेट देखें जिसकी जहाँ आ रही मैं उसके साथ साथ क्लोज़ करता जा रहा हूँ, ताकि मुझे टेंशन नहीं बनेगी। ये आकर जहाँ पे जो ये ब्रैकेट ऊपर वाले फंक्शन की थी तो इसे इधर पहुँचा दिया। आप एक इकट्ठी भी कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं बस इस तरह काम कर लेता हूँ ताकि मुझे बाद में ब्रैकेट की टेंशन ना पड़नी रहे कि यार ब्रैकेट स्टार्ट हुई है, क्लोज़ हुई है, क्या मसला रह गया है, तो वो सब चीज़ें ठीक। अब इस फंक्शन के अंदर आपने बोलना है, मैं कहता हूँ इस फंक्शन के अंदर कि अगर मैं किसी भी इमेज के टैब पे क्लिक करता हूँ, तो आपने कभी अलर्ट बुक सीखा था जावास्क्रिप्ट का, तो मैं कहता हूँ जी वाई यू क्लिक्ड माई पिक्चर। कोई भी मैसेज अपनी मर्ज़ी का जनरेट किया, मैंने ये कर दिया, देखते हैं जी क्या ऐसा कुछ होता है। अभी रिफ़्रेश किया, अगर मैं किसी पिक्चर पे अब क्लिक करता हूँ तो देखें वाई यू क्लिक माई पिक्चर। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये नहीं कि मैसेज ये बॉक्स लाना, आपको अलर्ट बॉक्स आए, आप मज़ीद ये कॉन्सेप्ट देखें कि पिक्चर पे क्लिक करने से हम कुछ काम करवा सकते हैं, ये ख़ास चीज़ है। क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, सेम वही मैसेज आपके सामने जनरेट हो गया। क्लिक, इस पर भी क्लिक किया, इसके ऊपर भी आपको ये आ गया बॉक्स नज़र। हेडिंग के ऊपर अगर आप क्लिक करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसके आगे आप कोमा लगाएंगे और यहाँ आप कह देते हैं साथ H1। रिफ़्रेश किया, अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तब भी ये मैसेज आएगा, यहाँ क्लिक करता हूँ तभी भी ये मैसेज आएगा हमारे पास। यहाँ तक की बात से आपको इतनी समझ आ चुकी होगी कि हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि टैग्स के ऊपर क्लिक नाम का एक होता है इवेंट, कि ये है इवेंट बेसिकली। क्लिक करने से होना क्या चाहिए, हमने फ़िलहाल एक डिस्प्ले किया है अलर्ट बॉक्स। ओके, अब इसको थोड़ा सा और एडवांस से एडवांस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक बात आपका उम्मीद किया तो डन हो गया। एक एक चीज़ मैंने लिख के डन करके दिखा दी। अब एक बनी बनाई फ़ाइल ओपन करूँगा मैं, ताकि आपको आईडी क्लास समझ आ जाए, क्योंकि वो सेम यही फ़ाइल है, कोई नई चीज़ तो है कोई नहीं जो मैं आपको दोबारा लिख के बताना चाहूँ। इसलिए पहले आता हूँ मैं आईडी की तरफ। एक आईडी नाम की फ़ाइल मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी हुई है, आपको पहले मैं चेक करवाता हूँ। सेम इसी की मैंने कॉपी निकाल दी थी फ़ाइल की, जो अभी अभी आपके सामने क्रिएट की है, इसी की कॉपी निकाली, जस्ट उसका नाम लिख दिया मैंने सेकंड आईडी, मतलब लेक्चर नंबर 2 है 3 है, तो उसका नाम आपने नंबर लिख दिया यहाँ पे कि आईडी के ऊपर हम काम कर रहे हैं जी। यहाँ आते हैं Ctrl+U करके थोड़ा सा फ़ॉन्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा, ताकि आपको नज़र आ जाए इजीली। देखिए जी, थोड़ा सा और क्रिएट कर लेते हैं बड़ा सा फ़ॉन्ट, 24 के ऊपर एडजस्ट बेहतर है। नहीं जी, अब देखते हैं इस बार क्या बात हो रही है। नीचे वाले सेक्शन में आते हैं तो नीचे अभी भी वही चीज़ें जो पहले थी। मतलब क्या हुआ, इस बार थोड़ा सा फ़र्क क्या आ रहा है इनमें। HTML को पहले समझा देता हूँ। इमेज का टैग पहले लगा है, सिर्फ आईडी जाके इसमें एक नई चीज़ आ गई ID pic1, दूसरे का नाम है ID pic2। मतलब मैं एज अ आईडी, जो कभी आपने CSS मुझसे सीखी थी तब मैंने आपको आईडी डाल के, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमने आईडी क्लास जाना था। आईडी मैंने बनाया, इसको मैंने क्रिएट किया ID ABC, pic1 pic2 और ABC 3 आईडी क्रिएट किए। अब ऊपर कोडिंग सेम वही जो पिछले वाली थी कॉपी पेस्ट की है, जस्ट मैं कहता हूँ जी document.ready फंक्शन। अगर आपका कोई एक आईडी है, जस्ट सेम वही टैग वाला हिसाब है कि हैश क्या लगाना है, साइन, हैश साइन लगाया, इसका मतलब है आईडी। और जो भी आपने नीचे नाम लिखा हुआ है, आपने बोला कि अब जो मैं काम कर रहा हूँ सिर्फ इस आईडी के ऊपर काम हो, हर एक पिक्चर के ऊपर काम होना शुरू हो जाए। जैसे नीचे क्या होता है, पिछले प्रीवियस चीज़ में जो बताया कि मैं कहीं भी क्लिक करता हूँ हर पिक्चर के ऊपर वो इफेक्ट हो गया था। इस बार मैं हर पिक्चर पे नहीं, किसी खास पिक्चर पे, किसी खास हेडिंग पे
काम करना चाह रहा हूँ तो मैंने बोला हैश ABC, अगर आपको इस नाम का डॉक्यूमेंट में ID मिलता है डॉट, उस पर अगर क्लिक होता है तो फिर आप अलर्ट वो दिखाएं यू क्लिक्ड ऑन ऑब्जेक्ट, कि उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक हो चुका है। इसे कंट्रोल एस करके आपको मैं इस फाइल के साथ व्यू दिखाना चाहूँगा कि इसका क्या व्यू है और क्या चीज़ है जी। सारा कुछ वही है, इस पर भी कोई नहीं। इसका ID था ABC, इस पर क्लिक करते तो इसके ऊपर हमें यू क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका मतलब हमें ये अब समझ आ गई बात कि अगर आपको कभी ID, मैं कंट्रोल से किया कि ID था हमारे पास ABC, कोमा लगाया हैश ID pic1, कोमा लगाया हैश ID pic2, कि इन जैसे जिस ID पे जब मैं क्लिक करूं मेरे सामने एक मैसेज बॉक्स अपीयर होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मैसेज बॉक्स को ख़ास नहीं समझना, आपके क्रिएटिव माइंड लोग हैं, आप इससे भी मतलब मैं भी आपको कुछ क्रिएटिव काम करके दिखाऊंगा, लेकिन आप लोग खुद से भी सोच सकते हैं कि अगर यहाँ अलर्ट बॉक्स आ सकता है तो काम तो कुछ और भी हो सकते हैं ना। फिर इस पर क्लिक करके ये हो चुका है, इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसका मतलब मेरे पास ID वाली कोडिंग प्रॉपर काम कर रही है। तो ID वाली कोडिंग आपको मैं एक बार ये दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देख लें, जस्ट ईजी होके देख लिया। सारा कुछ वही, नीचे भी सारा कुछ वही, यहाँ ID लगाया, यहाँ ID और यहाँ ID, और ऊपर jQuery के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज किया मैंने, यहाँ पे जस्ट ये ID लगाए हैं, बाकी कोई चेंजिंग नहीं की पिछले वाली फाइल में जो मैंने खुद आपको लिख के दिखाई थी। थर्ड फाइल के ऊपर आना चाहूँगा मैं साथी। अब थर्ड फाइल है मेरे पास क्लास की। क्लास क्या होती है और इसका क्या यूज़ है, इस कोडिंग को ओपन कर लेते हैं। तो कोडिंग ये भी कॉपी पेस्ट ही है, जो अभी टैग वाली कोडिंग कॉपी की मैंने, यही वाली कोड को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया फिर से, ताकि आपको हर अलग अलग फाइल बन के समझ आ जाए। टारगेट है अपना समझना, टारगेट असल क्या है कि काम समझ आना चाहिए। जब समझ आ गया समझो सब कुछ समझ आ गया जी। लेकिन अब अपने पास बारी क्लास की। तो क्लास में क्या कुछ होता था, याद है कुछ आपको? मुझे तो याद है वैसे। क्लास में ये था अपने पास लिखा जाता था जिस ID को, मतलब जिस टैग को क्लास में कन्वर्ट करना था तो लिखा जाता जाके CLASS क्लास, आगे उसका जो भी नाम है वो लिख दिया जाता था। सिंपल सी बात है। यहाँ क्लास इसको बनाना है, इसको बनाना है, तो अब जिसको भी क्लास बनाना चाहते हैं, जैसे हमने ID क्रिएट किया था सेम वैसे ही क्लास है। और इस क्लास के अंदर आज मैंने क्या किया, P टैग स्टार्ट, P टैग क्लोज, मतलब पैराग्राफ का टैग स्टार्ट करके पैराग्राफ का टैग कर दिया लास्ट में जाके क्लोज। उसको मैंने बना लिया एज अ क्लास, उसका नाम लिखा जाके टेस्ट। और ऊपर jQuery कोडिंग में क्या किया, सिर्फ चेंजिंग क्या कर दी जाकर मैंने, यहाँ पहले मैंने हैश का पहले डायरेक्ट लिखा था वो टैग थे, हैश का साइन लगाया वो ID थे, अब लगाया डॉट। इट्स मीन कि ये क्लास है। हम कह रहे हैं कि इस डॉक्यूमेंट जब रेडी हो जाए तो एक फंक्शन में जाकर चेक करो कि अगर कोई क्लास टेस्ट नाम की है और उसके ऊपर क्लिक भी किया जाता है तो मैसेज अपीयर हो जाए यू क्लिक ऑन पैराग्राफ, क्योंकि ये पैराग्राफ था तो मैंने लिख दिया हुआ है यू क्लिक ऑन पैराग्राफ। इसको भी व्यू करके देख लेते हैं कि इससे चीज़ क्या बनी हमें। इस पर क्लिक करने से कुछ नहीं है, इस पर भी कुछ नहीं है, क्योंकि टेस्ट वाली क्लास इसके ऊपर लगी हुई है। इस पर क्लिक करूँगा तो यू क्लिक ऑन पैराग्राफ वाला मैसेज आपके सामने आपको नज़र आ जाएगा। मतलब इसके अंदर स्टाइल क्या होता है, जब आप देखें रिफ़्रेश करते मैं क्लिक करता हूँ तो बाकी सारा कुछ हाइड करके थोड़ा ग्रे कर देता है और ये खुद अपनी उसकी जगह ले लेता है बॉक्स। अगर आप क्रोम के ऊपर इस चीज़ को व्यू करोगे तो उसके ऊपर ऐसा नहीं आएगा, मतलब आप ये देखेंगे सर का ऐसे आ रहा है और हमारा ऐसे नहीं आ रहा। इसके ऊपर मैं प्रीव्यू करके दिखा देता हूँ आपको कि हर ब्राउज़र का अपना अपना स्टाइल होता है इस अलर्ट बॉक्स को डिस्प्ले करने का। अब इस पर क्लिक करता हूँ तो पीछे ग्रे नहीं हुआ, जस्ट आपको बॉक्स मिला और बॉक्स का स्टाइल भी ये देख लें किस तरह का आ रहा है, इस तरह से स्टाइल आ रहा है आपका। डन, ओके कर दिया जी मैंने। अब इतना सारा काम करने के बाद बारी आती है लास्ट एक और चीज़ की, जो मज़ेदार चीज़ है अपने पास, जिसे मैं पहले आपको व्यू करके दिखाऊंगा फिर उसके ऊपर काम करके दिखाता हूँ जी। इस फाइल का पहले देखते हैं इससे क्या काम हो रहा है। जैसे मैंने कहा तो कुछ हम क्रिएटिव काम कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ये पिक्चर है, इस पर क्लिक करूँ गायब हो जाती है, क्लिक करते हैं गायब, इस पर क्लिक किया गायब, इस पर क्लिक किया तो गायब। हम जिस चीज़ पे क्लिक करें वो पिक्चर वहाँ से गायब हो जाती है, उसकी जगह इसने ले ली, इसे मिटाया, जैसे इसको मिटा दिया, ये पिक्चर अवेलेबल है, इस पर क्लिक किया, इसको भी उसने गायब कर दिया। तो ये इसके लिए मेरे पास एक इवेंट है दिस इवेंट, इसकी मैं कोडिंग ओपन करना चाहूँगा और ये मज़ेदार चीज़ है, ये समझाना चाहूँगा आपको तसल्ली के साथ, और उम्मीद है समझ अब आपको ईजीली आ जाएगी। जब तक ये फाइल लोड हो रही है, आप सबसे पहले रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोग प्लीज़ अभी नीचे इस वीडियो को लाइक
कर दीजिएगा। और साथ अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जाके मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, साथ बने बेल के आइकन पे भी क्लिक कर दें, इसलिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आपको वीडियो अवेलेबल हो जाए। प्लीज़ सब्सक्राइब अभी कर दें जल्दी से। ओके, आगे देखते हैं अब हमारे पास क्या कहानी आ गई, क्या काम आ गया। व्यू आपको मैं पहले दिखा चुका कि करने क्या लगे हम लोग जी, कुछ ये वाला जिस पे क्लिक वो चीज़ गायब। रिक्वायरमेंट क्या है, कोडिंग क्या है इसके लिए, कोडिंग ये है जी कुछ। नीचे चलते हैं, सेम रूल मतलब ये देखिए जी, इमेज का टैग अवेलेबल है आपके पास, डायरेक्ट टैग है, ना कोई इमेज के टैग के अंदर आईडी है ना कोई क्लास है, ठीक है, कोई आईडी नहीं कोई क्लास नहीं। नीचे मेरे पास आ रहा है हेडिंग में जहाँ वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 लिखा आ रहा है, जैसे ये वाला, इसको मैंने बनाया हुआ है एज अ आईडी। और नीचे एक पैराग्राफ आ रहा है जिसको मैंने रखा हुआ है क्लास। मतलब मैं अब ये आपके साथ बताना चाह रहा हूँ कि हम एक वक्त में आईडी, क्लास और डायरेक्टली टैग तीनों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जी। तो वो कैसे इस्तेमाल किया, सेम कॉपी पेस्ट ही किया पिछले वाली कोडिंग को, कुछ भी नई चेंजिंग नहीं की। चेंजिंग क्या की मैंने बोला जी IMG का कहीं टैग लगा मिले, डायरेक्ट टैग उसको पिक करें, कोमा डॉट, मतलब अगर कोई आपको क्लास मिलती है किस नाम से, टेस्ट नाम से, तो टेस्ट कहाँ हमारे पास अवेलेबल है, ये टेस्ट नाम की क्लास यहाँ पे अवेलेबल है, ये इमेज का टैग अवेलेबल है। और बारी आती है हमारे पास ABC नाम का, अगर कहीं साथ ID भी मिलता है तो उसके ऊपर भी ये काम करना। तो ABC का ID मैंने रखा हुआ है इस H1 हेडिंग को, ठीक है। तीनों चीज़ें ये कवर अप हो गई। इनको कवर करने के बाद अब बारी आती है मेरे पास, हमने साथ बात की है डॉट क्लिक। इन तीनों में से जिस चीज़ के ऊपर भी कोई क्लिक करता है एक फंक्शन बनाएं, उस फंक्शन के अंदर आपने क्या काम किया, इस बार ये क्या चीज़ आ गई, दिस, ये एक नई चीज़ आ गई। पहले यहाँ पे हमने इस पूरी लाइन में लिखा हुआ था अलर्ट बॉक्स, यहाँ अगर आपको डिस्प्ले कर दूँ, ये देखिए यहाँ क्या लिखा आ रहा है, अलर्ट यू क्लिक ऑन पैराग्राफ, कुछ भी लिखा था। इस बार क्या चीज़ आ गई, इस बार मैंने लिखा दिस। दिस का मतलब होता है कि मतलब पहले क्या था, इसके अंदर हम ये कहते थे कि जब पिक्चर पे क्लिक करें तो अलर्ट बॉक्स आए, कोई नई चीज़ काम करवानी होती है तो फिर हम नई चीज़ का जिक्र करते हैं। इस बार मैं क्या करने लगा हूँ, मुझे काम किस चीज़ पे करवाना है, मुझे जिस चीज़ के ऊपर क्लिक किया जाए सेम उसी चीज़ के ऊपर ही काम करवा देना है, उसी के ऊपर डायरेक्ट काम करवाना है। तो मैंने बोला दिस, जिस चीज़ पे क्लिक किया जाए दिस, उसी चीज़ को आप क्या कर दें, डॉट हाइड कर दें। कैसे, स्लोली मेथड से। और साथ एक और चीज़ क्लियर करता जाऊँ, ये जो दिस लिखा है इसको आपने इन्वर्टेड कोमा में नहीं लिखना, ये इसका अपना कीवर्ड है, इसको जैसे मैंने लिखा हुआ है सेम काइंडली वैसे लिखिएगा। ओके, $, दिस, जिस चीज़ पे क्लिक करूँ डॉट उसको आप कर दे हाइड, और हाइड कैसे करना है, स्लोली। तो ये वाली कोडिंग जैसे आपको मैंने रिफ्रेश करके दिखाई थी, जिस चीज़ पे क्लिक किया वो चीज़ आपको स्लो हाइड हो जाती है, और ये थोड़ा सा स्लो वाला मेथड इस पर लगा हुआ है। तो इसको अगर मैं फास्ट कर देता हूँ, Ctrl+S किया, रिफ्रेश किया, क्लिक, फ़ौरन गायब, क्लिक, वो पता ही नहीं लगता कि गायब हो रहा है, जल्दी से जावा जैसे लगता है कि डायरेक्ट गायब हो रहा है। इसलिए इसे मैंने स्लो किया हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि अच्छा जी क्या हो रहा है। इसे क्लिक किया, वहाँ से गायब हो गया, पैराग्राफ गायब, पिक्चर गायब और ये चीज़ भी गायब। तो सुन, यहाँ तक अगर आपको ये सारी कोडिंग समझ आई होगी, यहाँ तक अगर आपको सारी की सारी मेरी बात, सारी मेरी कोडिंग, सारा कुछ समझ आया है तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स कीजिएगा। अब अगर जाने से पहले एक और चीज़ बता दूँ आपको कि आपको भी एक और चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। एक और चीज़ क्या है जी, इस बार मैं ये चाह रहा हूँ कि जब क्लिक करूँ मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ, जब मैं ये देखिए मैं छोटा सा और कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, जाइएगा ना। चलो जी, इमेज के ऊपर जब मैं किसी इमेज पे क्लिक करूं, आप क्या करें, डॉट टेस्ट वाली क्लास को हाइड कर दें। मतलब आप क्लिक किसी पे, काम किसी पे, आउटपुट भी ले सकते हैं। अब मैंने उसे क्या बोल दिया, जब किसी पिक्चर पे क्लिक करूं, हाइड आपने क्लास कौन सी कर देनी है, जिसका नाम है टेस्ट। देखते हैं ऐसा कुछ होता है। वैसे पिक्चर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर क्लास किसकी थी हमारे पास जी, कौन सी वाली लगी हुई क्लास, ये क्लास है, लेकिन उसके लिए रिक्वायर्ड क्या था, सिंगल कोट्स तो लगाना चाहिए ना। तो ये तो आप भी मुझे बता रहे कि लगाना है, तो चले मैं लगा देता हूँ। अब रिफ़्रेश करते हैं, ये देखिए जी कैसी ज़बरदस्त चीज़ है,
क्लिक आप किसी और जगह कर रहे हैं और हाइड कोई और चीज़ हो रही होती है। मतलब आप कहते हैं जी मैं यहाँ क्लिक करूँ तो दोनों पिक्चर्स गायब हो जाएं। तो मैं क्या काम करूँगा, कॉन्सेप्ट आपके सामने सिंपल सा कि जब मैं क्लिक करूँ अपने #ID ABC पर और गायब मेरी क्या हो जाएं, डायरेक्ट IMG इमेजेस गायब हो जाएं। रिफ़्रेश करता हूँ, क्लिक मैं यहाँ करता हूँ, दोनों की दोनों मेरी इकट्ठी पिक्चर्स गायब हो रही हैं। तो ये वाला थोड़ा सा मेथड भी था दिस के साथ, मतलब पहले दिस का मतलब जिस पे क्लिक किया वही गायब, इसमें आपने क्लिक किसी और जगह पे कर रहे हैं और गायब कोई और चीज़ हो रही है, तो ये वाला तरीकाकार भी इस्तेमाल किया जाता है। अब स्टूडेंट्स अगर आपको यहाँ तक मेरी हर चीज़ हर बात क्लियर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक पहले नंबर पे कर दें, दूसरे नंबर पे कमेंट्स करके बताएं, और तीसरा जो अनसब्सक्राइबर अभी तक मेरी वीडियो ये देखती हैं तो उन्हें प्लीज़ रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और साथ बने बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन के ज़रिए लेक्चर मेरा आप तक पहुंच जाए। तो उसमें ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात करूंगा, कुछ और एडवांस से एडवांस लेक्चर लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त, आप सबको जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।